हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं हूँ डी कुमार। दोस्तों, आज हम औसत एवरेज चैप्टर लेकर के आए हुए हैं पार्ट 1, और इसमें जीरो से स्टार्ट किया गया है। इसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे, और इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपके पास एक मोटिवेशनल कोट है, उसे देख लें। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं स्वयं से वादा किया। आपका चैप्टर है औसत, जिसको कि हम लोग एवरेज बोलते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि औसत होता क्या है। जैसे कि मान लिया जाए आप 5 दिन मजदूरी किए। पहले दिन आपको 1 रुपया मिला, दूसरे दिन 2 रुपया मिला, तीसरे दिन 3 रुपया मिला, चौथे दिन 4 रुपया और 5वें दिन 5 रुपया। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो आप 5 दिन में से औसत कितना कमाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी संख्याओं को जितना जितना रुपया हम कमाए हुए हैं सबको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद सभी जितने जितने दिन हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उस दिन से हम लोग भागा करते हैं। तो 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15, तो 15/5 = 3। तो यहाँ पर आपका औसत एवरेज जो कमाई हुआ वो 3 रुपये हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि औसत बराबर क्या होगा कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये आपका औसत हो गया। या यहीं से हम कर सकते हैं, एक और फार्मूला आपका निकलेगा यहाँ से, सभी संख्याओं का योग = कुल संख्या गुने औसत। तो ये बेसिकली फार्मूला आपका औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और सभी संख्याओं का योग = कुल संख्या गुने औसत। इसी कुल संख्या को आप n के द्वारा सूचित करते हैं, कुल संख्या को n नंबर। चलिए, ये तो बेसिक फंडा है। जैसे कि मान लिया जाए अगर आपको 2 संख्या दिया हुआ है, और आपको 2 संख्या दिया हुआ है 10 और 20, बोला इसका औसत निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 + 20/2 = कितना हो गया, 20 10 30/2। तो आपका औसत कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। तो इस प्रकार सभी संख्या को आपस में जोड़ करके, और जितने सारी संख्या आपको दिया हुआ उतने संख्या से हम लोग भाग करते हैं। तो इसी पर ये बेसिक फंड है आपका। इसी पर अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो इसमें सवाल है क्या, फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि लगातार 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें, लगातार 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक संख्या ले लिए 11। ये आपका लगातार संख्या, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, इसका औसत हम लोग कैसे निकालेंगे। बेसिक सबको जोड़ करके आपको 11 से भाग देना होगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11/11। अब आपको सारा को ऐड करना, तो 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 36 45 10 55 55 1 56 और 10 66 बटे कितना आपका 11 यानी 6। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिला कि यहाँ पर अगर हम 5 संख्या इधर डिवाइड कर दें, 5 संख्या इधर हम बांट दें, तो बीच का संख्या ही मेरा एवरेज होता है। अगर मेरे पास विषम में कोई संख्या है तो उसको सम टू सम को बांट दीजिए, और बीच का आपका संख्या हो जाएगा, वही आपका औसत हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक फंडा हुआ। या नहीं तो प्राकृत संख्या का और एक तरीका क्या हो जाएगा, इसको अगर आपको निकालना है
तो जो आपका पहली संख्या है प्लस अंतिम संख्या बाय 2 अर्थात 12/2 बराबर कितना 6 आपका औसत हो गया। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। चलिए ये भी आपका बेसिक था। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से सवाल की ओर। सवाल जैसा कि पहला सवाल है आपके पास, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। पहला सवाल है प्रथम 100 प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो और बोला क्या है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 प्राकृत संख्या लेना है, यानी 1 से लेकर के 100 तक जो संख्या होगा उसको हमको लेना है। तो देखिए पहला जो है प्राकृत संख्या अगर दिया हुआ है प्रथम से, और अगर इसका आपको औसत निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला है वो n+1/2, n+1/2। तो यहाँ पर n कितने संख्या बोला, तो 100 संख्या प्लस 1 बटे कितना 2, तो 101/2 अर्थात कितना 50.5 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या का औसत हम लोग लगातार प्राकृत संख्या का औसत जितना भी बोले, अगर बोले 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा प्रथम से, तो n+1 यानी 50 + 1/2। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है। दूसरा देखिए प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो आपको पता है सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है। और अगर लगातार सम संख्या n तक सम संख्या बोले, या n तक सम संख्याओं का औसत, n तक सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा, बस यहाँ पर हमको क्या करना है n+1, n तक सम संख्याओं का औसत बराबर n+1। जैसे कि 50 तक आपको बोला गया था, तो 50 + 1 = 51 आपका आंसर हो गया। n तक सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या हो गया, तो n+1 अर्थात 50 + 1 तो 51 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका सवाल है। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की सभी सम संख्या, अब बोला 100 तक की सभी सम संख्या। तीसरा सवाल है 100 तक की सभी सम संख्या, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। 100 तक की सभी सम संख्याओं का, अगर हमको n तक की सभी सम संख्या का औसत पूछे का औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब यहाँ पर जो हमको लेना है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, तो प्रथम भी सम लेंगे अंतिम भी सम लेंगे। n तक की सभी सम संख्या का औसत बराबर क्या होगा, पहला जो सम संख्या होगा और जो दूसरा अंतिम जो सम संख्या होगा। तो जैसे कि 100 तक हमको बोला गया, 100 तक 1 से लेकर 100 तक, 1 से जब हम चलेंगे तो पहला सम संख्या कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, और अंतिम सम संख्या क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बटे कितना 2, अर्थात 102 बटे कितना हो जाएगा 2, 5 51, 5 1 और 51 आंसर क्या है। जब भी बोले कि n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पहला सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटे 2, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, अब की बार बोला है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सेम प्रोसेस जिस प्रकार की हम n तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालते हैं, उसी प्रकार n तक की सभी विषम संख्या का औसत बराबर प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटे 2।
अब देखिए 100 तक की विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या आपका हो गया एक अंतिम विषम संख्या, तो 100 तो सम संख्या है, 100 के पहले आएंगे 99/2 अर्थात 100/2 का मतलब हो गया आपका 50। एन तक की सभी विषम संख्या का औसत बराबर होता है प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटे 2। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। दिया हुआ है कुछ प्रथम लगातार सम संख्या का औसत 101 है, तो उसका योग ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए कि लगातार n तक की सम संख्या का औसत बराबर क्या होता है n+1। n तक की सम संख्या का औसत बराबर क्या होता है n+1। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि कुछ प्रथम लगातार सम संख्या का औसत, यानी इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 101 बराबर n+1, इसीलिए n बराबर कितना 100। अब आपको योग बोला, ये तो संख्या 100 निकल गया, 100 संख्या निकल गया, औसत 101 है, तो योग बराबर क्या करेंगे, यानी कि 101 गुने औसत गुने संख्या, तो 101 गुना 100, तो 101 पर 2 जीरो आपका आंसर हो जाएगा 101 पर 2 जीरो, ए ऑप्शन 5वां। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका 6 नंबर, कुछ प्रथम लगातार विषम संख्या का औसत। अब कुछ प्रथम लगातार विषम संख्या का औसत क्या हो 60 दिया हुआ है, तो उसका योग लगातार n तक की विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है n²। बस आपको लगातार n तक की विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है n²। तो कितना दिया हुआ है आपको, औसत दिया हुआ है यानी संख्या दिया हुआ है 60। लगातार विषम संख्या का औसत कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ। तो सिर्फ हमको क्या करना है, इसका योग निकालना है, सिर्फ n तक की विषम संख्या का योग, जो जितना औसत आपको दिया हुआ है बस उसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, तो इक्वल टू 3600 आपका आंसर है। लगातार n तक की विषम संख्या का योग बराबर जो आपका एवरेज दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। लगातार n तक की विषम संख्या का पूछा है, कुछ लगातार विषम संख्या का औसत, जैसे कि हम विषम संख्या कुछ लेते हैं, मान लिया जाए 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 1 लिए, 3 लिए, 5 लिए और 7 लिए और एक 9 ले लिए। मेरे पास 5 विषम संख्या है और इसका जो औसत होगा, तो जब हम इसको बांट देंगे तो औसत मेरा कितना हो जाएगा 5 होगा। औसत 5 हो गया। उसके बाद हम क्या किए, इसका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 7 16 5 कितना 21 3 24 से 25, ये 25 इसका योग होगा। अगर इसका योग 25 होगा तो बस हम क्या किए, यहाँ पर जो औसत है औसत कितना 5, बस इसी 5 को स्क्वायर कर देंगे तो मेरा योग निकल जाएगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25 कर, ये 25 आपका योग हो जाए। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बोल, लगातार n तक की विषम संख्या का योग, जो एवरेज दिया हुआ है आपको उसी एवरेज को हम लोग स्क्वायर कर दिए तो वो मेरा क्या निकला, योग निकला। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या हो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 20 है। तो 7 संख्या है और औसत क्या बोला 20, तो हम क्या किए, अगर हम औसत को बीच में रख लिए
और टोटल 7 संख्या लेंगे तो 3 संख्या मेरा इधर हो जाएगा और 3 संख्या मेरा इधर हो जाएगा, औसत बीच में आ गया। अब कर्मागत संख्या, कर्मागत का मतलब क्या हुआ, लगातार आने वाला। 20 के बाद 21, 22 और कितना 7 बोला है तो 23, 3 इधर। अब 20 से पहले आएंगे 19, 18, 17 हो गया। तो 3 संख्या इधर हो गया, 3 संख्या उधर, तो औसत मेरा 20 हो गया। तो बोला 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए ये 7 नंबर सवाल है। 8 क्रमागत संख्याएं दी गई है, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्या का औसत 6 हो तो आठों संख्या का जोड़ क्या होगा। देखिए 8 संख्या मान लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बीच में उपस्थित दो संख्या, 3 इधर 3 इधर, तो ये 9, 5 और 4 ये 9, 2 संख्या है आपका। इसी का औसत 6 दिया हुआ है। अगर इसका औसत 6 दिया हुआ है तो इसका योग कितना हुआ 9 और 6 औसत दिया हुआ है, तो योग कितना हो जाएगा 6 गुना 2। तो 9 का योग कितना के बराबर है, 12 के बराबर है। तो हम सबको ही जोड़ लेते हैं। 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 1 36। तो 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 गुना 2/9 गुने 36। तो 9 चौके 36, तो 6 में 12 चौक 48। आंसर आपका हो जाएगा 48, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में देखिए क्या है आपका, ABCDE 5 लगातार विषम संख्या, ए से ई का औसत 46 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए ए से ई का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है आपको 46 दिया हुआ है। तो 5 गो संख्या है, तो 2 इधर दे दिए 2 इधर दे दिए, तो ये 47 और कितना हो गया 48, और इसके पहले 45 और कितना हो जाएगा ये 44। तो बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हुआ आपका 48 हो गया। तो ये भी आपका डी आंसर होगा। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए 4 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम हो या विषम हो, हमेशा डिफरेंस जो है 2 का होता है। अगर पहला x तो दूसरा x + 2, तीसरा x प्लस कितना 4 और चौथा x + 6, 4 क्रमागत सम संख्या। तो इसी का आपको औसत कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ। अगर औसत 15 दिया हुआ इसका, तो योग कितना हो जाएगा 15 चौके 60 हो गया इसका योग। अब देखिए इसमें कि बोला है दूसरी सबसे बड़ी, तो पहला सबसे बड़ा ये संख्या होगा और दूसरा सबसे बड़ा संख्या ये, इसी का वैल्यू पूछा है। 1x 2x 3x 4x, 4x + 4 2 6 6 12 = 60। तो 4x बराबर 60 में से 12 चल गया तो आपका 48, 4 से, इसीलिए x का वैल्यू 12, तो आपको निकालना ये वाला 12 4 16। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 52 है और इन 7 सम संख्याओं की पिछली और अगली सम संख्या को भी मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 7 क्रमागत सम संख्या, अब 52 दिया हुआ, अर्थात इधर 3 संख्या इधर 3 संख्या, तो इधर कितना हो जाएगा, सम संख्या दिया हुआ तो इधर 50 48 और 46, और इधर कितना 52 2 54 2 56 और 2 58, तो 3 3 6 और एक साथ सम संख्या। अगली और पिछली सम संख्या को भी मिला दें, तो अगली और पिछली को अगर मिला दें तो ये कितना 44 और इधर कितना हो जाएगा 60। तो क्या फर्क पड़ा, तो 4 इधर चल गया 4 इधर चल गया, तो औसत तो 52 ही हो गया। तो इसीलिए औसत क्या हो जाएगा आपका 52 ही हो जाएगा, नया औसत भी 52 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए 11 संख्याओं का औसत 35 दिया हुआ। देखिए 11 संख्या का औसत दिया हुआ आपको 35, और बोला है प्रथम 6 संख्या का औसत 32 है। प्रथम 6 संख्या, ये जो 6 संख्या है इसका औसत 32 दिया हुआ है। थोड़ा इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, इस तरह का बहुत सारा सवाल आपके बुक में मिलेगा। और अंतिम 6 संख्या जो है वो है आपका, उसका दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। तो बोला है कि 6वीं संख्या ज्ञात करें। तो चलिए 6वीं संख्या निकालना है। देखेंगे इसमें प्रथम 6 संख्या, ये 35, सभी 11 संख्या का औसत दिया हुआ है 35 से 32, तो क्या हुआ -3 करना पड़ा, और ये 35 से 37 पर जाने पे +2 करना पड़ा। तो इसमें कितना सारा संख्या है आपके पास 6 संख्या, 6 से गुना कर दिए। और इसमें कितना संख्या, यहाँ भी 6 संख्या, तो इसमें भी 6 से हम गुना कर दिए।
तो ये 6 दिया 18, टोटल एग्जैक्ट आपका वैल्यू कितना था, 35 था। 35 में से हम क्या किए, 6 दिया 18 माइनस 18 को, और फिर 6 12 इसको जो है क्या किए, जोड़ दिए। तो 18 12 माइनस 6, तो 35, अब माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो 35 में से 6 गया तो आपका कितना आंसर हो गया, 29। इसका आंसर छठी संख्या जो आएगा वो डायरेक्ट आपका 29 आंसर आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 6 संख्याओं का औसत 45.5 दिया हुआ है आपको। यदि एक नई संख्या जोड़ दी जाती है तो नया औसत कितना, 47 हो जाता है। तो नई संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको दिया हुआ इसमें 6 संख्याओं का औसत 45.5, ठीक है। और उसके बाद जब नया संख्या जोड़ा जाता है, एक और संख्या जोड़ा जाता है, तो उस नया औसत कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। नया औसत आपका 47 हो जाता है। लेकिन पुराना औसत जो है वो 45.5 है। इस दोनों का डिफरेंस कर दीजिए और टोटल संख्या आपका कितना हो जाता है, 7 संख्या हो जाता है। और इसमें से जो है, जो आपका पुराना वाला औसत है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर से इस सवाल को हम लोग देखेंगे। कहता है 6 संख्याओं का औसत 45.5, 6 संख्या था, इसका जो औसत दिया होता 45.5 दिया होता। उसके बाद जब एक नया संख्या को जोड़ते हैं तो नया औसत 47, अर्थात 7 संख्या जो अगर हो जाएगा तो उसका एवरेज कितना होगा, 47 हो जाएगा, 47। और तो नई संख्या, तो हम लोग क्या किए, इसमें जो नया एवरेज था 7 संख्या का, उसमें से 6 संख्या के एवरेज को घटा करके 7 से गुना कर दिए। तो 47 में से 45 चल गया आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5, 1.5 इंटू 7, और जो पुराना औसत था 45.5, उसमें से इसको ऐड कर दिए, तो ये हो गया 10.5 प्लस 45.5, तो यहाँ पर 0.056, अर्थात नया औसत जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है। चलिए 20 व्यक्तियों की औसत है। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 14 है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष 6 माह बढ़ जाती है। चलिए 20 व्यक्ति का औसत आयु, 20 व्यक्ति का औसत आयु दिया हुआ है आपको 25 वर्ष, तो कुल कितना हो जाएगा, 500। जब एक व्यक्ति ऐड होता है तो 21 व्यक्ति हो जाता है। 21 व्यक्ति जब होता है तो औसत आयु 1 वर्ष 6 माह इसमें बढ़ जाता है। तो 1 वर्ष 6 माह का मतलब हुआ कि 1.5 वर्ष, तो 25 और 1.5 कितना हो जाएगा, ये 26.5 यहाँ पर हो जाएगा आपका। और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 21, 105, 10, 126, 126 और 10, 136, बाकी 13, 42, 42 3, 45, 10, 55, अर्थात कितना हो गया, 556.5। यही एक व्यक्ति का उम्र बोला है, तो यहाँ घटा दिए इसमें, तो एक व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 56.5 आंसर। एक व्यक्ति का उम्र 56.5 हो गया। चलिए अगला सवाल चलेंगे। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 और व्यक्ति, सेम टू सेम सवाल है आपका। 10 व्यक्ति का औसत आयु 20 है, तो कुल कितना हो जाएगा इसका, 200। 2 और व्यक्ति समूह में, तो ये 12 व्यक्ति हो जाएगा, जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु पहले 20 था, अब 2 बढ़ा तो 22 हो गया। अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति की आयु कितनी है, उस व्यक्ति की आयु कितनी है, तो उस व्यक्ति का आपका आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ, तो यहाँ पर 64 वृद्धि हुआ। उस 2 व्यक्ति की आयु जो है 64 हो गया। अब सवाल में ये देखना है, सवाल में दिया हुआ आपको कि उस व्यक्ति की आयु कितनी है, उस एक व्यक्ति की आयु कितनी है, तो 2 व्यक्ति का कुल योग 64, तो एक व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 32। तो आपका आंसर ए हो जाएगा 32।